नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी, जहां हम आपके लिए लाए हैं आज की 20 बड़ी और ज़रूरी खबरें बिना किसी रुकावट के। तो आइए फटाफट जानते हैं आज की सुर्खियां। महबूबा मुफ्ती का विपक्ष को पत्र, जनता के हित में एकजुट होने की अपील। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विपक्ष नेताओं को पत्र लिखकर 3 महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिलों के समर्थन की अपील की, जो जनता के अधिकार, रोजगार, सुरक्षा और शराबबंदी से जुड़े हैं। उत्तराखंड हिमस्खलन, 33 मजदूर बचाए गए, 22 की तलाश जारी, बचाव कार्य में सेना जुटी। उत्तराखंड के चमेली जिले में बीआरओ प्रोजेक्ट साइट पर हिमस्खलन से 55 मजदूर फंसे। अब तक 33 को बचाया गया, जबकि खराब मौसम के बीच 22 की तलाश जारी है। बस्तर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 2 माओवादी ढेर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादी के बीच मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी ढेर। इलाके में तलाशी अभियान जारी। त्रिपुरा सीमा पर बीएसएफ और तस्करों के बीच झड़प, जवान घायल, एक बांग्लादेशी की मौत। त्रिपुरा के सिपाही जला जिले में बीएसएफ जवानों और तस्करों के बीच हुई झड़प में एक जवान घायल, जबकि आत्मरक्षा में चलाई गई गोली से एक बांग्लादेशी नागरिक की मौत हो गई। दुनिया की फैक्ट्री बन रहा भारत, पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत पर जोर। पीएम मोदी ने वोकल पर लोकल अभियान की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत अब सिर्फ वर्कफोर्स नहीं बल्कि वर्ल्ड फोर्स बनकर उभर रहा है, जहां सेमीकंडक्टर से लेकर योग तक वैश्विक पहचान बना रहे हैं। मणिपुर में 8 मार्च से स्वतंत्र आवागमन सुनिश्चित करें, अमित शाह का सुरक्षा बलों को निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए सुरक्षा बलों को 8 मार्च से सभी सड़कों पर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने और शांति बहाली के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। महिलाओं के प्रति चर्चा बेकार, जब तक सार्वजनिक स्थान सुरक्षित नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों को भय और उत्पीड़न से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक उनकी प्रगति पर चर्चा केवल सतही होगी और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है। ओडिशा सीएम मोहन मांझी ने मयूरभंज में 375 करोड़ रुपए की 158 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मयूरभंज जिले में 375 करोड़ रुपए की लागत से 158 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे बुनियादी ढांचे और जन कल्याण को नई गति मिलेगी। ओडिशा में 11.83 लाख रुपए की हेराफेरी के आरोप में सहकारी बैंक सचिव गिरफ्तार। ओडिशा सतर्कता विभाग ने बैंक ऋण चुकाने की राशि 11.83 लाख गबन करने के आरोप में औस्तिया एससीएस सहकारी बैंक के सचिव श्रीनिवास मंत्री को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है। ओडिशा डिप्टी सीएम का बीजेडी सरकार पर वार, वीके पांडियन के प्रमोशन में खर्च हुए पर्यटन फंड। ओडिशा के डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा ने पूर्व बीजेडी सरकार पर पर्यटन फंड को एक व्यक्ति विशेष के प्रचार में खर्च करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेडी ने इन दावों को बेबुनियाद बताया। ओडिशा में बड़ा आईपीएस फेरबदल, भुवनेश्वर और कटक को मिले नए डीसीपी। ओडिशा सरकार ने 26 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए, जिसमें भुवनेश्वर और कटक के नए डीसीपी मिले। साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई। ओडिशा में गर्मी का कहर, 11 जगहों पर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। टिटलागढ़ सबसे गर्म। मार्च की शुरुआत में ही ओडिशा में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जहां टिटलागढ़ ने 38.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक गर्मी दर्ज की, जबकि झारसुगुड़ा और बलांगीर भी 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचे। ओडिशा मैट्रिक परीक्षा में गड़बड़ी, सेट सी प्रश्न पत्र से गायब थे 4 अंक। ओडिशा मैट्रिक परीक्षा के सेट सी विज्ञान प्रश्न पत्र में 4 अंकों के सवाल छूटने से छात्रों में घबराहट हुई, लेकिन बीएसई अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि मूल्यांकन में इसका असर नहीं पड़ेगा। ओडिशा की कला और संस्कृति को आदिवासी संस्कृति ने किया उज्ज्वल, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि ओडिशा विकास की नई राह पर है और आदिवासी संस्कृति ने राज्य की कला और परंपरा को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्हाइट हाउस में ट्रम्प चैलेंज की तीखी बहस,
रूस ने बताया पूरी तरह विफल यात्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में समझौते पर तीखी बहस हुई, जहां ट्रंप ने जेलेंस्की को रूस से समझौते करने या अमेरिकी समर्थन खोने की चेतावनी दी। रूस का दावा, ट्रंप ने गंदे जेलेंस्की के खिलाफ दिखाए संयमता। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव और विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने जेलेंस्की पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप और वांस ने उनके प्रति अद्भुत संयम दिखाया। सर्बिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों की बगावत, छात्रों की अगुवाई में विशाल प्रदर्शन। दक्षिण सर्बिया शहर नीस में हजारों लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ा और कई बड़े अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इंग्लैंड की हार से तय हुए सेमीफाइनल लिस्ट, लेकिन मुकाबलों पर सस्पेंस बरकरार। इंग्लैंड के 179 रन पर सिमटने से दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बना ली, जबकि भारत न्यूजीलैंड मैच के बाद ही सेमीफाइनल मुकाबलों की पूरी तस्वीर साफ होगी। भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए तेजी से सुधारों की जरूरत। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक उच्च आय वर्ग में पहुंचने के लिए व्यापार बाधाओं को दूर कर, निवेश बढ़ाकर और उत्पादकता सुधारों को तेज करना होगा। नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर में कौन कौन से उपकरण खोजेंगे चंद्रमा पर पानी। नासा का लूनर ट्रेल ब्लेजर अंतरिक्ष यान आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के साथ चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल स्रोतों की पहचान और उनकी परिवर्तन को ट्रैक करने के मिशन पर भेजा गया है। तो ये थी आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए प्राइम न्यूज़ धरणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।